ये हमारे सामने प्रश्न है। तो हमें चौथे कोण की माप बतानी, तो कैसे करेंगे? चारों कोणों का योग होता है 360, तीनों को जोड़ करके 360 में से घटा देंगे, मिल जाएगा ये 95 डिग्री। ठीक, तो 95 डिग्री आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। कोण सी का माप पूछ रहा है हमसे। ठीक, तो आप यहां से देखिए सी किसके सामने, 4 के सामने पड़ रहा है। ठीक, तो कोण जो सी का माप हो जाएगा 4 बटे, और ये जो अनुपात दिए हैं इनका क्या हो जाएगा? योग। ठीक, तो ये आपका कितना है? 10 है, योग 10 है। और त्रिभुज के चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है आपका 360। ठीक, तो ये 0 0 कट जाएगा, 36 चौको 144 डिग्री। ठीक, तो 144 डिग्री आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहां पर हमें सबसे छोटा कोण हमसे पूछ रहा है। ठीक, तो सबसे छोटा अनुपात क्या है? 3 है। ठीक, 3 बटे योग है हो जाएगा ये 18 गुणा त्रिभुज के चारों कोणों, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360। ठीक, आप भाग करेंगे 20 बार जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 60 अंश हो जाएगा। 60 अंश आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, तो एबीसीडी यहां पर से एक समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज में ये कोण अगर 70 है तो उसके सम्मुख कोण ये भी क्या हो जाएगा? ये भी आपका 70 ही होगा। ठीक, अब हमें चाहिए कौन सा? कोण बीडीसी, ये हमको पता करना है। ठीक, तो अब त्रिभुज है तो सारे कोणों का योग 180 हो जाएगा। ठीक, तो कोण डी अगर हम निकालेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? 180 में से इन दोनों का योग कितना हो जाएगा? 135 हो जाएगा। 180 में से 135 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा। 45 डिग्री आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। ओके, तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज ये है और बीडी एक तिर्यक रेखा है। तो ये कोण 50 है तो ये भी कोण 50 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों कोण क्या होंगे? एकांतर कोण होंगे। ठीक, और हमें चाहिए बीडीसी, ये वाला एंगल चाहिए। तो 70 50 हो गया 120, 120 को 180 में से घटाएंगे हमें क्या मिल जाएगा? 60 मिल जाएगा। 60 आपका बी ऑप्शन करेक्ट। तो समचतुर्भुज में आपको क्या दे रखा है? विकर्णों की लंबाई आपको दे रखी है। ठीक है, ये हमारा एक समचतुर्भुज है। ठीक है, समचतुर्भुज में क्या होता है? सारी भुजाएं बराबर होती हैं, सारी भुजाएं बराबर होती हैं, और जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को 90 अंश पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक, ये सारी भुजाएं बराबर भी हैं और समांतर भी हैं। ए बी सी डी सारी भुजाएं बराबर एवं समांतर हैं। ठीक, ये हमने समांतर का ये बना दिया। ठीक है, ठीक, ये आपकी सारी भुजाएं बराबर एवं समांतर है। ठीक, अब ये क्या बोल रहा है? विकर्ण एक 16 है। ठीक, एक 16 है और दूसरा 12 है। ठीक, तो ये वाला कितना है? इसको हम 12 ले लेते हैं। ठीक, तो अगर इसको हम 12 लेंगे तो ये इतना, इतना और इतना, ये कितना होगा? 6 होगा। क्यों? क्योंकि दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो ये पूरा अगर 16 है तो ये इतना भाग 8 हो जाएगा और इतना भाग भी 8 हो जाएगा। अब देखिए, हम जानते हैं 8 6 10 का पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है। ठीक, तो ये जो आपकी AB साइड होती है ये कितनी आ जाएगी? ये आपकी 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। 10 सेंटीमीटर आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, तो ये हमारे पास समचतुर्भुज है। तो विकर्ण एक दूसरे को डायगोनल से एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। डायगोनल्स एक किसके? रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो राइट एंगल पर एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए क्या बोल रहा है? दोनों विकर्ण बिंदु O पर काटते हैं। ठीक, अच्छा, ये 60 है तो अब ये तिर्यक रेखा है तो ये कोण भी कितना हो जाएगा? 60 अंश का ही हो जाएगा। ये तो 90 होगा। ठीक, ये आपका 90 होगा। अब ये त्रिभुज है तो ये कोण आप 180 में से इन दोनों को जोड़ करके आप घटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 180 में से कितना घटाएंगे? 150 घटाएंगे। ठीक, तो ये आपको मिल जाएगा 30 डिग्री। 30 डिग्री आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, तो ये प्रश्न है तो एक समचतुर्भुज होगा, तुम बना लेते हैं। ठीक है, ये भाई हमने बना लिया समचतुर्भुज A B C D।
और इसमें सारी भुजाएं समान हैं और ये समांतर भी है। सारी भुजाएं दो अपोजिट साइड क्या है, समांतर है। ठीक, अब ये क्या बोल रहा है, प्रत्येक भुजा, अच्छा भाई ये 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो विकर्ण हम मिला देंगे और इसको हमने मिला दिया। ठीक, अब ये बोल रहा है कि एक विकर्ण की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, तो बड़े वाले की अगर हम 16 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ठीक, तो अब ये दोनों एक दूसरे को 90 अंश पर समद्विभाजित करेंगे, तो ये अगर पूरा अगर 16 है तो ये इतना भाग 8 हो जाएगा और इतना भाग भी 8 हो जाएगा। अब ये 8, 10 और 6 का ट्रिपलेट होता है, तो ये साइड क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो जब ये इतना भाग अगर 6 आ जाएगा तो पूरा कितना हो जाएगा, पूरा आ जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक, तो विकर्ण की लंबाई क्या हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर। आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। ओके, तो सम चतुर्भुज के अंतर्गत हमें यह बताना है कि कौन सा कथन इनमें से सत्य है। ठीक, ये 4 ऑप्शन में से कौन सी कंडीशन हमारे पास करेक्ट है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, हम ट्राइंगल AOB को हम कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, और भाई इसमें क्या है कि जो समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को 90 अंश पर बाइसेक्ट करते हैं, 90 अंश पर एक दूसरे को इक्वली डिवाइड करते हैं। ठीक, बराबर भागों में बांटते हैं, ठीक, विभक्त करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका AB स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। ठीक, क्यों, क्योंकि देखिए जो आपकी जो कर्ण भुजा होगी वो क्या होगी, AB होगी। ठीक, AB स्क्वायर। ठीक, और इसे मैं क्या लिख सकता हूं, AO को मैं लिख सकता हूं AC/2 होल स्क्वायर प्लस, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा BD/2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, देखिए ये आपका AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बराबर ये आपका हो जाएगा AC स्क्वायर अपॉन 4 प्लस BD स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो 4 का गुणा इधर पे हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 4AB स्क्वायर इज इक्वल टू आपका AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ठीक है, तो AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बराबर 4AB स्क्वायर। ठीक, तो AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बराबर 4AB स्क्वायर। आपका डी ऑप्शन सही है। ओके, तो इसमें चतुर्भुज की बात कर रहा है, तो हम इसमें कोई भी रैंडम क्वाड्रिलेटरल हम ले सकते हैं इसमें। ठीक है, तो ठीक, ये आपका ABCD। ठीक, अब ये क्या बोल रहा है, कोण A तथा B के समद्विभाजक। ठीक, ये क्या है, AOBO। ठीक, और ये O पर मिलते हैं। ठीक, तो ये हमसे क्या बोल रहा है, कोण C आपका कितना है, कोण C आपका 70 है। ठीक, और D आपका 30 अंश है। डायग्राम थोड़ा ठीक से बना देते हैं इसको। ठीक है, तो ठीक है, तो ये आपका AB CD। ठीक है, तो कोण C हमारा 70 अंश है और कोण D हमारा 30 अंश है। ठीक, और A और B के समद्विभाजक कहां मिलते हैं, A और B के समद्विभाजक O पर मिलते हैं। ठीक, तो हमने इस प्रकार हमने मिला दिया इनको। ठीक, ये O पर मिलते हैं। ठीक, तो हमें क्या करना है, हमें ये कोण AOB हमें पता करना है। ठीक, ये हमें पता करना है कि ये कोण हमारा कितना होगा। ठीक, तो सबसे पहले तो हम क्वाड्रिलेटरल लेंगे, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर कितना हो जाएगा,
360 अंश हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए कोण ए प्लस कोण बी प्लस और इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 70 30 100। कोण ए प्लस कोण बी बराबर ये आपका हो जाएगा 260। ठीक, अब क्या करेंगे हम, डिवाइड कर देंगे 2 से, तो कोण ए प्लस कोण बी बटे 2 बराबर ये आपका हो जाएगा 130 डिग्री। ठीक, तो इन दोनों का योग हो जाएगा 130। अब हम इस ट्राइंगल को लेंगे। ठीक, तो इन ट्राइंगल ओ बी ए, ठीक, ये अगर हम कंसीडर करते हैं तो कोण ए प्लस और ये आपके क्या हो जाएंगे, ये आधे हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये एओ तथा बीओ क्या है, समद्विभाजक हैं। ठीक, तो ये कोण a/2 प्लस कोण b/2 बराबर 180। ठीक है, तो ये कोण O प्लस और a प्लस b/2 ये कितना है, 130 है बराबर 180। ठीक है, तो कोण O हमें पता चल जाएगा 50 डिग्री। ठीक, तो 50 डिग्री हमारा आ जाता है ये वाला कोण। ठीक, ये वाला कोण हमारा आ जाता है 50 डिग्री। तो 50 डिग्री हमारा सी ऑप्शन करेक्ट।